अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दूँ। ओके, अटेंडेंस लगा लें आप लोग जब तक। आज डेट है मेरे भाई 9/9/2020। स्ट्रीम यार्ड लिंक। ओके, अच्छा जी, स्ट्रीम यार्ड लिंक की भी अपडेट कर दूँ साथ ही। वालेकुम अस्सलाम। फाइन, आई एम वेरी फाइन, शुक्र अल्लाह का। लेकिन मेरी ट्राई थी कि मैं क्लास जो है वो इस वीक के लिए थोड़ा डिले करा लूँ। खैर, आई ट्राई टू मैनेज माय टाइम। इनफैक्ट कुछ मसरूफियत है इस वीक की मेरी, तो उसकी वजह से मुझे कम से कम 10 बजे लेक्चर स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी भी समझे कि मैं बाइक भगा के और बड़ा भाग दौड़ खाया बैठा हूँ एक टाइम पे, तो खैर शायद टाइम आगे पीछे हो इस वीक में, शायद की बात है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। अगर मैनेज ना हुआ तो फिर शायद इसको मैं करूँ। अच्छा, तो आगे चलते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जल्दी जल्दी से जी, आज सेशन है। 2 से 3 बंदे मुझे लाइव लाजमी चाहिए, हर सूरत चाहिए, क्योंकि जो कल की आपकी असाइनमेंट थी इंतहाई कमाल की असाइनमेंट थी और बड़ी इंफॉर्मेटिव असाइनमेंट थी कि आपने अपवर्ड के ऊपर स्किल्स को जो है वो भाई 2.7 मिलियन स्किल्स जो हमें स्टैट्स बता रहे हैं कि भाई 27,000 स्किल्स हैं जी फ्रीलांसिंग की, जो कि अपवर्क जो है वो डील करता है। तो भाई ऐसे थोड़ी है। 27,000 स्किल्स का मतलब यह है कि हर बंदे के अंदर कम से कम बाय डिफॉल्ट ही 5 से 10 स्किल्स तो निकलनी चाहिए। तो आई वॉन्ट टू गेट ऑल दैट थिंग्स जो कि आप लोग डिलीवर कर सकते हैं थ्रू फ्रीलांसिंग के। एज वी नो वेरी वेल, फ्रीलांसिंग इज़ अ बिजनेस। तो इस बिजनेस के अंदर जो आप अपनी स्किल्स इन्वेस्ट कर सकते हैं वो कौन कौन सी हैं? तो उसके लिए मुझे कम से कम 7 से 8 बंदे, 10 बंदे चाहिए आज लाइव। 9 इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं, ठीक है जी। तो मेरी कोशिश है कि जितने भी बैठे हैं सारे के सारे जो है ना वो मुझे ज्वाइन करें। स्ट्रीम यार्ड का लिंक अपडेट कर दिया है, और जब तक आप लोग ज्वाइन नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आई कांट मूव एनी मोर। आप लोगों की ज्वाइनिंग के बगैर मैं आगे मूव नहीं कर सकता। आई डोंट वांट टू मूव फॉरवर्ड, सो यू शुड ज्वाइन मी। क्योंकि आपके बगैर ये सेशन ऐसे है कि जैसे लाइक हमने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है, टीचर आया, उसने स्लाइड ओपन की है, चीज़ें देखी, आपको डिलीवर किया है, दैट्स इट, वो उसके बाद चला गया, और आप भी गोंगलों की तरह घर जाके बैठ गए हैं, सो गए हैं। अगले दिन उठे हैं, जब सेमेस्टर आएगा तो बता देंगे टीचर ने कौन कौन सी स्किल्स का बताया था, दैट्स इट। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर इन ट्रेनिंग प्रोग्राम, नॉट इन यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम। एंड बिलीव मी। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ आपको मैं, चल खैर अभी नहीं बताता, एंड में जिस तरह वो एक आपका टॉपिक रहता है ना फेसबुक हैकिंग वाला, ठीक है, तो साथ में ये भी एक टॉपिक रहता है, ये मैं एंड में बताऊँगा जब हमारा लास्ट वीक चल रहा होगा ना इस डिग्री का। तो आज ये मेरी बात नोट कर लें आप, स्टिकी नोट्स लाइक मैं दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर करूँ मैं अपनी। ये डेवलपर की लाइफ का पार्ट है सीरियसली, लाइक ये स्टिकी नोट्स हैं, ये देखिए नज़र आ रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 6 से 7 है, जिनमें से मैंने काफ़ी डिलीट कर दिया। अभी इनके अंदर भी कंटेंट मैं अपडेट करता रहता हूँ, नया नहीं बनाता, ठीक है। तो ये देखें कितना चीज़ें जो मैंने रिमाइंड के लिए इसके अंदर डली हुई हैं, ठीक है। लाइक सर्वर डिटेल्स हैं क्लाइंट्स की, जो मुझे डेली बेस पे यूज़ होती हैं। वैसे तो अगर मैं दिखाऊं तो मेरे पास अभी कल परसों बैठ के मैंने अपना जो विन एससीपी है, अगर मैं अभी देखूं, जो सेव्ड सर्वर है ना, लाइक ये रहा, ठीक है, ये सारे, तो ये हार्डली कोई इस वक्त होंगे कोई 12-15,
और ये मैं 15 से 20 डिलीट 12 से 15 मैं इसमें से डिलीट कर चुका हूँ। मैं एग्जैक्ट जो है उसकी तादाद मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं 12 से 15 शायद इससे ज़्यादा भी डिलीट कर चुका हूँ। यहाँ पे मेरे पास सेव थे सर्वर डिटेल्स, ठीक है। तो ये वो है जो रोज़मर्रा में होते हैं। तो मतलब डेवलपर की लाइफ ऐसी है। अगर मैं आपको अपना डेस्कटॉप राइट नाउ दिखाऊं तो ये देखें, बड़ी खिचड़ी है। अभी ये मैं साथ के साथ क्लीन भी करता रहता हूँ, उसके बावजूद देखें कितनी खिचड़ी है इसमें। तो ये एक जो है ना वेले डेवलपर की निशानी है, ठीक है। तो खैर, वालेकुम अस्सलाम इरफान। तो बात करने का मकसद ये है कि आपने स्टिकी नोट्स बनाने हैं। ये 2 क्वेश्चन तो हाई प्रायोरिटी पे आपने रखने हैं कि कौन कौन से हैं जो कि मैंने लास्ट में आपको जिनके बारे में बताना है, जो मैं अभी नहीं बताना चाह रहा एंड में, वो आपकी परफॉर्मेंस पे बेस करती है। ये 2 ऐसे हैं जो कि आपके इंतहाई काम के हैं, बहुत ज़्यादा जो है आपके ये काम की क्वेश्चंस हैं और आंसर हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, एक का तो मैंने बता दिया कि वो एक हैकिंग, फेसबुक हैकिंग, आप किसी का अकाउंट कैसे हैक कर सकते हैं फेसबुक का, तो या किस तरह से आप हैक हो सकते हैं। किसी का हैक करेंगे वो इलीगल में है। मैं इलीगली ना तो करना चाहता हूँ, ठीक है, ना मैं करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो उस काम से बचाए जिससे किसी का नुकसान हो, जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो, ठीक है। एथिकली भी जाहिर बात है, गलत जो भी एथिक्स में गलत आता है वो शरीयत में भी गलत ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो खैर इंशाल्लाह ताला कि आप कोई आपका अकाउंट किस तरह से हैक करने की कोशिश कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँ, ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम। ये 2 बंदे आज आए हुए हैं फेसबुक यूज़र वाले, इनमें से ये शायद है मोमल खान और इनका नहीं पता। तो ये काइंडली एक काम करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में जाएं, इस लेक्चर के आज की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से जाके सबसे लास्ट में नोट की हेडिंग है, नोट की हेडिंग के अंदर जो है मेरे भाई वहाँ पे जो है लिंक दिया हुआ स्ट्रीम यार्ड का, उसको जाके आप हिट करें तो वो आपसे परमिशन मांगेगा, लिंक को हिट कर दें तो मुझे यहाँ पे आपके नेम्स आ रहे होंगे, तो मुझे पता होगा मैं किससे मुखातिब हूँ, ठीक है जी। ये तीसरा एक और भी आ गया है, सलाम सरजी वाला, ये भी भाई वही है, ये भी भाई वही है। मोहम्मद खान को जेन्युइन इशू चल रहा है, तो बाकी ये दोनों काइंडली जो है ना इसको ओके करें। अच्छा सर, अगर FB से कोई तंग कर रहा हो तो फिर तो कर सकते हैं। सो कौन तंग कर रहा है, मतलब उसका अकाउंट हैक कर लो अगर कोई तंग कर रहा है तो। तंग कर, ब्लॉक का ऑप्शन दिया ना उन्होंने, तो ब्लॉक करो। अच्छा खैर, बात है कुछ मजे की जेन में आ रही है मेरे, बट आई थिंक छोड़ दें। खैर जल्दी जल्दी से भाई अटेंडेंस लगा लिया तो फिर हम आगे मूव करते हैं टाइमली। और मेरे पास अभी तक कोई एक बंदा लाइव नहीं है, जब तक आप में से कोई मेरे साथ लाइव नहीं आएगा मैं आगे नहीं चलना चाह रहा। सीरियसली मैंने आज लेक्चर डिलीवरी नहीं करना, मैं बैठ रहा हूँ, ऐसे बैठ रहा हूँ। मैंने जो 1.5 घंटा लेक्चर, मैंने आज एग्जैक्ट 1.5 घंटे बाद लेक्चर वाइंड अप कर देना, शायद 1.5 घंटे से पहले 10 से 11 आज 1 घंटा लेक्चर लूंगा मैं बस, बताऊंगा। लेकिन आप भाई, मैं अभी क्या कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ मुझे आप लोग जो है वो अपनी डिटेल सेंड करें। डिटेल लिमिटेड बंदे सेंड करते हैं, जबकि मेरे अपने इल्म में है कि कितने बंदे जो है वो ऑर्डर ले चुके हैं, मुझे डिटेल कोई नहीं सेंड करता। मेरी आप बात मानते नहीं है, असाइनमेंट मुझे प्रॉपर मिलती नहीं है। उसके बाद अभी मैं कह रहा हूँ मेरे साथ लाइव है, लाइव कोई एक बंदा नहीं है, मैं कैसे आपकी बात मानूँ। आओ, और भाई घर में जो अब्बा जी होता है ना, अब्बा जी, उनसे कोई रिक्वेस्ट करे ना तो वो भी कहते हैं काका पहले ऐ काम कर, ऐ काम करेंगे तो फिर मैं तेरी गल मानूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे भाई, तो ऐसे तो भाई सगा जो अब्बा जी होते हैं जो इंतहाई मोहब्बत रखते हैं आपसे, माँ होती है जो इंतहाई मोहब्बत रखती है, वो भी आगे शराइत रखती है। माँ का तो अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई माँ ऐसी हस्ती है, बल्कि मेरी अपनी आंखों देखी बात है, मैं सही बताऊं तो मैं इंतहाई बदतमीज किस्म का था बचपन में, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद मुझे आज शर्मिंदगी होती है अपने किए पे। मैंने बड़ी बदतमीजी
करता था, मैं बड़ा गुस्से का बहुत तेज था, इंतहाई तेज था, अब भी हूँ, गुस्से का बहुत तेज हूँ। तो समझ नहीं आती, आप मेरे सामने फिजिकल क्लास में तो शायद कोई एक आधा रूप आप देख भी लेते मेरे गुस्से का। अल्लाह ताला मेरी कोताहियाँ माफ़ करे, मेरे माँ बाप को मुझसे राज़ी करे, हम सबके माँ बाप को आप सबसे राज़ी करे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी और आखिरत इन दोनों की भलाई आपकी माँ बाप की राज़ी होने में है, ये ज़हन में रखें। वो नाराज़ है तो आज खुदा का वास्ता है जो है अपने आप को कोशिश करें। मैं कोशिश करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, मैं स्टिल कोताहियाँ कर जाता हूँ, अभी भी कर जाता हूँ, मैं गुस्से का बहुत तेज हूँ, लेकिन जो है बहरहाल उनका दिल बहुत बड़ा है, मुझे आज भी फील होता है, मैं इतना मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सेटअप है, उसके बावजूद जब मैं देखता हूँ उनकी काविशों को और अपने आप को देखता हूँ तो मैं अकेला बंदा अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाता उस हिसाब से जिस तरह से उन लोगों ने एक छोटे से बजट में पूरी अपनी फैमिली स्टेबल की होती है। भाई लाइव आने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे कल की असाइनमेंट से रेलिवेंट आपसे क्वेश्चनिंग करनी है, आपसे मुझसे जो मैंने कल असाइनमेंट दी थी मुझे पता लगे ना आप लोग उस पर कुछ करके आए या नहीं करके, हम काम में जा रहे हैं। मैं तो फिर भाई थ्रू आउट यही करूंगा, कोर्स कंटेंट है उसको डिलीवर करो, लेक्चर। अब भाई हमारा जो लेक्चर है 1 घंटे का लेक्चर होता है और 30 मिनट का क्यूए सेशन होता है। और मेरे लेक्चर में अभी कल डिटेल देखा था, हमारी जो लेक्चर रिपोर्ट थी, मेरे दो दो घंटे 11 मिनट का लेक्चर है, 2 घंटे 4 मिनट का लेक्चर है, 1.5 घंटे का लेक्चर है, 1.25 घंटे का लेक्चर है। यार मैं जो इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी। मैं आऊँ अपना कंटेंट डिलीवर करूँ, स्लाइडें उठाऊँ डिलीवर करूँ और घर जाऊँ, मैं क्यों इतनी एफर्ट कर रहा हूँ। मैं जो 1.5 घंटे की जगह 2.25 घंटे में लेक्चर लेके जा रहा हूँ, 2 घंटे 20 मिनट तक भी लेक्चर गया पड़ा है, तो मैं भाई क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जब आप लोग काम ही नहीं कर रहे तो मैं टाइम उस पर क्यों वेस्ट करूँ, ठीक है ना। तो मैंने अब कल एक असाइनमेंट दी थी और बड़ी मजे की असाइनमेंट थी, मुझे पिछले बैच, हालांकि पिछला ऑनलाइन बैच था, इतनी मजे की मुझे वहां से रिस्पॉन्स मिला था इस असाइनमेंट का, बिलीव मी कि अगर वो ग्रुप मेरे पास एक्सेसिबल होता मैं आपको दिखाता। और मुझे यकीन माने वो जो है मेरी स्टूडेंट जंप कर गई थी, डोमेन चेंज कर गई थी, उन्होंने प्रॉपर मुझे इजाज़त ली थी कि सर मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आपके डोमेन में, लेकिन मैं ड्यू टू अपने भाई की वजह से मैं अपनी डोमेन चेंज करना चाह रही हूँ ताकि हम दोनों का एक ही कोर्स ट्रैक हो, हमारे पास लैपटॉप एक है ताकि हम प्रैक्टिस इकट्ठे करें और ये वो लटर बटर, क्योंकि उसको भाई को जरूरत थी एक्चुअल में, वो भाई के बिहाफ भी गई थी। उस बंदी की यार जो स्किल्स थी ना, लिटरली मतलब उसको असाइनमेंट सबमिट करवाती थी, मैं उसे कहता था, मैं कि भाई यू आर अ गुड कंटेंट राइटर। मैंने एक टॉपिक दिया, उसने उसके ऊपर रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद उसकी इतनी बड़ी डिटेल उसने लिख के सेंड किया, लाइक उसने प्रॉपर परसेंटेज मुझे सेंड की। मैंने सिर्फ फेसबुक का उसको दिया, मतलब फेसबुक असाइनमेंट दी, फेसबुक पे देखें जी कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं किस किस तरह से, उसने प्रॉपर वो समरी रिपोर्ट बना के दी मुझे कि इतने परसेंट यहाँ पे डाटा एंट्री के थे, इतने परसेंट कंटेंट राइटिंग के थे, इतने परसेंट वेब डेवलपमेंट के थे, इतने परसेंट एंड्रॉइड डेवलपमेंट के, इतने परसेंट जो है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के। तो भाई उसने हर एक चीज़ की बड़ी रिपोर्ट दी, दिल खुश होता है भाई। मैं जब पुट कर रहा हूँ मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपके ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए, ये रिस्पॉन्स है, आप ऑर्डर ले रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, जिस ये उसका रिस्पॉन्स है जो मैं एफर्ट पुट कर रहा हूँ। और आपकी एफर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं है। मैं आगे यहाँ पे चीज सीख के चला जाऊँ, जितना मर्जी ढिंडोरे पिटूं, जब तक आप नहीं करेंगे मेरी एफर्ट रंग नहीं लाएगी, ठीक है ना। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं जो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मैं उसको हलाल करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वे में डिलीवर करूँ, और आप उससे फ़ायदा उठाएं। आप में से कोई एक बंदा भी फ़ायदा उठाने लग जाता है ना, तो यकीन माने मेरी ज़िंदगी आखिर दोनों संभल गई। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन आना चाह रहा है, नहीं आना चाह रहा फिर भाई मैं फिर आगे चलता हूँ, क्या करूँ मैं, अब बैठ तो नहीं सकता ना ही मैं ज़बरदस्ती किसी से। अब फिजिकल क्लास होती मैं खड़ा करके पूछ लेता, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, मुझे बताएं। मुझे तो आप लोगों की कंट्रीब्यूशन चाहिए, कंट्रीब्यूशन करेंगे तो कुछ गेन होगा, नहीं तो क्या होगा। मैं वही जो मुझे पता है, मुझे गिनती के 2-4 सारे पता है। मोबाइल डेवलपमेंट होती है, डेस्कटॉप डेवलपमेंट होती है, डाटा एंट्री होती है, कंटेंट राइटिंग होती है, या फिर ये जो है मार्केटिंग होती है। मुझे तो यही कुछ पता है, मुझे इससे ज़्यादा नहीं पता, तो इससे ज़्यादा आपने बताना है। अभी समीना शरीफ का आया हुआ है जी, डाटा एंट्री, देखते हैं जी क्या कहती हैं। डाटा एंट्री, एडमिन असिस्टेंट, virtual असिस्टेंट, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, लोगो डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एस्ट्रा प्लस एलिमेंटर डिजाइनर। अब यहाँ पे एक नई चीज सुनने को मिल गई है जी, एस्ट्रा का मैंने नाम सुना हुआ, लेकिन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये कोई स्पेशल कैटेगरी है। एलिमेंटर डिजाइन विद अ गुड आई फॉर डिजाइन,
बिल्ड अ वेबसाइट विद 4 प्रोडक्ट ई कॉमर्स, इस ये तो इसमें आपने वो ऐड कर दिया ना साथ में, क्या नाम है आपका, जो उसकी गिग्स के टाइटल से। असल में ना मैंने जाना है वो जो कल फोत की हुई है मेरे अजीज़ की, तो आज उनकी कुलखानी और मजलिस है, तो मैंने हार्डली 10:30 बजे वाइंड अप करना है। इनफैक्ट मैं आज ऑफ लेना चाह रहा था, लेकिन एथिकली मुझे अच्छा नहीं लगता कि लेक्चर को जो है मैं पोस्टपोन करूँ या ऑफ करूँ। ऑफ होने से क्या होता है कि एक तो जो एक सीक्वेंस चल रहा था वो टूट जाता है। अब लास्ट में सिस्टर एडमिट थी, मैं हॉस्पिटल था, दैट्स वाई कि मैं जो है वो साइड पे रहा, नहीं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं लेक्चर ज़रूर दूँ। ठीक है। हाँ, अब ये बड़ी मज़े की चीज़ आई है जी, ये आदरिश की तरफ से पीसीबी डिज़ाइन, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, मशीन लर्निंग। अच्छा, वैसे ये चीज़ें कल भी देख रही थी। पीसीबी डिज़ाइन आपने मुझे दिखाया, अगर ये वहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो ठीक है जी, वेल एंड गुड, ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता होगा। 27,000 स्किल्स ऐसे नहीं वहाँ पे आई हुई। आस्ट्रा थीम है जी, लाइक सोल्ड है। अब सोल्ड है कि मैं इसलिए शिदाई हूँ, बड़ी लाइट वेट है। अगर मैं अवाडा को इंस्टॉल करूँ और सोल्ड को इंस्टॉल करूँ, इसकी इंस्टॉलेशन में भी बड़ा टाइम का फ़र्क आता है। तो सोल्ड बड़ी लाइट वेट है, बड़ी मज़े मज़े की टेम्पलेट्स हैं। तो अच्छा, एक चीज़ ये भी होती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन सोल्ड के साथ बड़ा अच्छा रहा। उसकी वो थीम थी वो जो है एक्सरसाइज वाली, और जो मेरे अपने पास ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड की थी जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैं उसकी उस थीम से बड़ा इंप्रेस हुआ था। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है, लेकिन लॉजिकल रीज़न मेरे पास है कि वो लाइट वेट है जो है सोल्ड एट। हाँ, अब अवाडा के ऊपर काम बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसके ऊपर कम्युनिटी की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर उसके अंदर कोई इशू आता है, अगर आप उसको सर्च करेंगे, उसके आपको जो रिजॉल्व किए हुए सोल्यूशन मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे कंपैरेटिवली सोल्ड एट के। तो अवाडा फेमस थीम है, सोल्ड एट लाइट वेट है, लेकिन अभी इतनी फेमस नहीं है जितनी अवाडा फेमस है। सोल्ड एट की शायद आप कहीं गिग देखें कि उसने सोल्ड एट को मेंशन किया। अवाडा की, मैं अवाडा सर्च करें, अवाडा के नाम से आपको बेताशा गिग्स मिलेंगे। ठीक है जी, इरफान गफूर को मैं साथ ले लेता हूँ जी। इरफान साहब क्या हाल चाल है? इरफान बड़ा मतलब अस्सलाम वालेकुम सर। इरफान साहब जो बड़े इंगेजिंग रहते हैं। ठीक है, आप एक काम किया करें इरफान साहब, आप जो है ना लेक्चर में से कुछ मतलब मिस हो जाए तो उसको अगेन ज़रूर देखा करें। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है जी, सामने जा रही, हाँ आवाज़ बहुत डाउन आ रही है शायद मेरे पास। जी इरफान क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? ठीक ठाक, आई एम वेरी वेल, वेरी गुड। ये बात तबीयत है ठीक जी, है सर आपकी? शुक्र अल्लाह पाक का। दुआओं दुआओं की अशद ज़रूरत है मुझे आजकल। आप सब जी दुआ करें सर। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। वी आर इन ट्रबल, तो अल्लाह ताला सेहत याबी दे जल्द। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक परेशानी है हमारे सर लिए। अच्छा, सर वो लोकल होस्ट पे जो हमारे मतलब वर्डप्रेस की वेबसाइट थी, उसमें सर वो अपडेट के ऑप्शन आ रहे हैं कुछ प्लगइन के, और मैंने वो अगर बताया कर दे था या रहने दे सर। अपडेट करता क्या है असल में, वर्जन अपडेट ये करता है कि जो वर्डप्रेस की कोड फाइल्स होती हैं उनको जाके रिप्लेस कर देता है, कोड फाइल्स को। तो आपने तो कस्टम कोई काम नहीं किया, आप वर्डप्रेस को भले अपडेट कर दें, नो इशू, आपका पुराना वर्जन होगा। लाइक मेरे पास था ना 5 आई थिंक जी 2 सर। होगा या 5.3 होगा, तो 5.5.1 राइट नाउ जो करंटली लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 5.5.1 चल रहा है। तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने बैकअप जरूर लेना। बैकअप किस किस चीज़ का लेना है? कोड का बैकअप। कोड का बैकअप कैसे होगा? राइट क्लिक, जिप कर लें। उस वर्डप्रेस को आपने जिप कर लिया। अब जी सर। वर्डप्रेस को उसका डेटाबेस में जाके उस डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर लेना। ठीक है, एक्सपोर्ट मैं भी दिखा देता हूँ। एक्सपोर्ट बताया था मैंने कैसे होता है। सर पहले नहीं हो रहा था, फिर मैंने वो दोबारा किया था, अनजिप किया था, तो फिर मेरा मतलब इंस्टॉल हो गया था जो आपने सर वो दी थी थीम वगैरह। हाँ ठीक है, तो आपने डेटाबेस का बैकअप लेना है, एक्सपोर्ट करना है डेटाबेस को। आप जाएंगे वहाँ पे मैं दिखा ही देता हूँ। वैसे वैसे ये चाहिए तो ठीक है, मैं असाइनमेंट देता आपको। एक सर्वर ओपन कर लूँ, htlogs एग्जाम। मैं इसके फ़ौरन बाद मूव करूँगा टॉपिक की तरफ। टॉपिक वैसे इतना बड़ा नहीं है आज का, लेकिन काम आज का बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
लोकल होस्ट PHP एडमिन। अब इसमें देखें अगर जाऊं ये रहा, ठीक है, ये एक्सपोर्ट डेटाबेसेस में जाएं, ठीक है, लाइक आई वांट टू एक्सपोर्ट स्काई मार्क, इसको क्लिक करें और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लें, या भले इसको ओपन करके एक्सपोर्ट कर लें, दोनों केसेस में क्या होगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये ओपन है जी, इसको एक्सपोर्ट कर लें आप, ठीक है। यहाँ पे कुछ किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, बस यहाँ पे जाके गो कर लेना, ठीक है जी। गो करेंगे, यहाँ पे आपको .SQL में फाइल देगा ये sky_mark.sql, जाके उसको सेव करेंगे तो उसकी क्या होगी, आपकी DB एक्सपोर्ट हो जाएगी। इसी तरह से इंपोर्ट करना, तो यहाँ पे इंपोर्ट करें, यहाँ पे डेटाबेस सिलेक्ट करें और रन करें, तो आपका वैसे के वैसे DB दोबारा सेटअप हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, और साथ सर उसके बाद अपवर्क की मैंने प्रोफाइल्स वगैरह देखी थी, ठीक है, वेरी तो वेल, डेटा एंट्री की और वर्चुअल असिस्टेंट की मुझे मतलब सर ये मिली है, मैं काम कर सकता हूँ इन पे। ठीक है, वेरी गुड। यही चीज मुझे चाहिए थी कि आपको पता हो कि आप यहाँ पे क्या कुछ कर सकते हैं। अब वेब डेवलपमेंट तो भाई जब पूरी होगी सो होगी, तो तब तक इंतजार करते रहेंगे, सोचने की बात यस है ना। सर। अभी तो 1 महीना हुआ हमारी क्लासेस को, 2 महीने अभी और पड़े हैं हमारे, ठीक है। तो जब तो हमारी वेब डेवलपमेंट पूरी होगी, तो तब तक हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। सर उसके आपको बाद पता हो कि आप ये पूछना क्या था क्या कि सर फाइवर चीजों कर सकते हैं वहाँ पे जी। फाइवर पे सर एक और गिग बना लूँ सर प्रेजेंटेशन के बारे में, पावर तो पॉइंट। मेरे भाई 7 की 7 गिग बना लो, 7 की 7 गिग्स बना लो आप, नो इशू। जितनी ज्यादा गिग्स होंगी उतने आपके पास चांसेस ज्यादा हैं बंदे ग्रैब करने के, जी सर। ज्यादा से ज्यादा, तो जितनी हो सके मेरी, अगर आप असाइनमेंट, शायद आप इरफान साहब, मैंने आपको कहा कि आप इंगेजिंग रहते हैं, लेकिन चीजों जी को सर मैं देखता हूँ असाइनमेंट। ध्यान से करने, असाइनमेंट में डेली बेस पे होता है कि कंप्लीट योर मैक्सिमम गिग्स, कि जितनी हो सकता है गिग्स ज्यादा से ज्यादा बनाए, और डेली बेस पे 10 की 10 बाय रिक्वेस्ट अप्लाई करें। मुझे अभी तक शुरू में कुछ बंदों को आया, लाइक शुमाइला का आया सर था। बैक रिक्वेस्ट आती हैं 2 3 4 5, हम मतलब वो करते हैं, बैक रिक्वेस्ट आ रही होती है मुझे। आ रही है तो भाई फिर अप्लाई क्यों नहीं करते? मुझे आज तक आपने ये क्यों नहीं बताया कि सर ये देखिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं अप्लाई कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट थी मेरे पास, तीसरे बैच की, चौथा नहीं तीसरी बैच की थी वो, ठीक है। उस बंदी ने 82 बाय रिक्वेस्ट अप्लाई की थी। फर्स्ट टाइम उसने मुझे अप्रोच किया 30 बाय रिक्वेस्ट अप्लाई करने के बाद कि सर मैं 30 बाय रिक्वेस्ट सेंड कर चुकी हूँ। ये नहीं कि आपने 5-10 सेंड किए हैं, किसने कॉन्टैक्ट नहीं किया, आप मेरे गले पड़ जाए, सर आपने तो ये कहा था 10 रिक्वेस्ट में सेंड कर चुका हूँ, मुझे कोई बात ही नहीं कर रहा। आप 10-12 सेंड किए हैं, सर मैंने 15 40 के करीब सेंड की हुई हैं। तो फिर अब तक मेरे इल्म में क्यों नहीं आया कि आपने 40 के नजदीक सेंड किए हैं? और आपने मुझे दिखाया था बाय रिक्वेस्ट, मैंने डिस्कस की थी बाय रिक्वेस्ट आपकी क्लास में। सर अभी दिखा दूँ स्क्रीन शेयर करके? अभी नहीं दिखाना, अभी टाइम शॉर्ट है, मैंने अगले आधे घंटे में निकलना है मजलिस पे। जो हमारी रिलेटिव की वो है कुलफानी है, ओके सर जिनकी ओके। कल वो बहुत करीबी है, वो कल जिनकी मैं नमाज जनाजा पे गया हुआ था। हालांकि कल क्योंकि लेट था नमाज जनाजा, तो दैट्स लाइक लेक्चर, हालांकि मैंने घंटे का देना था लेकिन टाइम पूरा हो गया था लेक्चर का भी। खैर मैं क्विकली आगे मूव करूंगा 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रहने ओके वाला। सर थैंक यू। तो बाय रिक्वेस्ट में आपने ये करना है मेरे भाई, आपने बाय रिक्वेस्ट को लेना स्क्रीनशॉट, जहां पे आपके बायर का जो प्रोजेक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन और आपने जो अप्लाई किया उसकी डिस्क्रिप्शन, वो एक स्क्रीन बना के आपने क्या करना है, 2-3 जी सर पोस्ट जी। पोस्ट करनी है, प्रॉपर पोस्ट करनी है, ठीक है। या फिर एक काम करना है ओके कि सर। यार अगर हाँ, मैं वापस आके मुझे आपने रिमाइंड करवाना है, मैं तकरीबन जोहर की नमाज के बाद इंशाल्लाह वापस अपने टेबल पे आ जाऊंगा, तो मुझे आपने असर टाइम तक एक रिमाइंडर देना है कि सर आपने पोस्ट करनी थी, मैं असाइनमेंट की पोस्ट करूंगा। तो उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी बाय रिक्वेस्ट आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आप लोग अपनी स्क्रीनशॉट कमेंट के अंदर पेस्ट करेंगे। कल हम उसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। फिर हम क्योंकि अपवर्ड पे जा रहे हैं तो फाइवर को हम छोड़ के अपवर्ड पे मूव कर रहे हैं, तो हम अभी तक फाइवर पे बैठे रहेंगे? कभी भी नहीं। कल के दिन लास्ट है हमारा, उसके बाद फिर हम आगे अपवर्ड पे मूव करेंगे, उससे रेलिवेंट चीजें डिस्कस करेंगे। टाइम बहुत शॉर्ट है, में चीजें ज्यादा से ज्यादा लेनी है, और हमने भाई कल से PHP स्टार्ट कर देनी है।
और जो वर्डप्रेस का जो काम अब तक हमने कर लिया ना, वर्डप्रेस का काम, वर्डप्रेस की एक छोटा सा टॉपिक है चाइल्ड थीम का, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, 2 से 4 मिनट 5 मिनट का टॉपिक है, वो भी मैं कल आपको बता दूंगा कि कैसे बनती है सर उसका वर्डप्रेस की हमें पर्पस। समझ आ गई, बस तो प्रैक्टिस वगैरह करनी है, इंशाल्लाह हो ठीक है, जाएगा उसका सब। अभी तो वर्डप्रेस का जो काम, अभी जो हमने काम कर लिया ना वर्डप्रेस के अंदर, 60 to 70% जो वर्डप्रेस का काम आ रहा है, साद इमाम बुखारी ने बिल्कुल ठीक बताया, जो वेब डेवलपमेंट पीएचपी के अंदर जो काम आता है, आधे से ज्यादा वर्डप्रेस का होता है। ठीक है, अब उसके अंदर जो काम रिक्वायर्ड होता है ना मार्केट के अंदर, 60 to 70% यही काम है जो हम कर चुके हैं। जो बाकी का काम है प्लग इन डेवलपमेंट है। तो प्लग इन डेवलपमेंट मेरे भाई वो कोड लेवल पे, पीएचपी के बाद प्लग इन डेवलपमेंट हो गया, थीम डेवलपमेंट हो गया, ये कोड लेवल पे है। तो हम पीएचपी वाइंड अप करने के बाद इस पे आएंगे, ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे, और ये बड़ा हाईली पेड होता है। जो अब तक काम कर चुके हैं ये 40-40, $50-$50, $100 के आपके पास काम मिलते रहेंगे। जब हम प्लग इन डेवलपमेंट हो गया या थीम कन्वर्जन हो गया, वो हाई बजट वाले काम है, ठीक है। तो वो कम आते हैं लेकिन बजट उनका बहुत अच्छा होता है, और ये नहीं कि कम आते हैं, प्लग इन डेवलपमेंट वाला काम बहुत ज्यादा आता है। जो बड़े लेवल पे वर्डप्रेस की वेबसाइट को यूज करते हैं वो प्लग इन अपने कस्टम बनवाते हैं, ठीक है। तो भाई 60 to 70% तकरीबन समझेंगे यही है वर्डप्रेस जो हमने कर ली है। बाकी जो कोड लेवल का काम है वो पीएचपी वाइंड अप करने के बाद उस पर आएंगे। तो अभी जो है आप काइंडली जो है ना इसको वाइंड अप करें, और अब एक काम और करना है आपने, वर्डप्रेस के ऊपर गिग भी बनानी है। वर्डप्रेस की, सॉरी, फाइवर के ऊपर वर्डप्रेस की गिग बनानी है, जिसके अंदर आप क्या सर्विसेज दे रहे होंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, प्लगइन इंस्टॉलेशन, थीम कस्टमाइजेशन, थीम कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइजेशन, थीम कॉन्फ़िगरेशन, और उसके अलावा सर्वर को वर्डप्रेस को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे शिफ्ट करना। तो 2 गिग्स बनेगी आपकी बेसिकली, एक में थीम इंस्टॉलेशन, प्लगइन इंस्टॉलेशन, थीम कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइजेशन की एक बना लें। एक गिग बना लें कि वर्डप्रेस को शिफ्ट करना है एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, तो 2 गिग्स बना लें। जिनके पास गिग्स कम है, जिनके पास गिग्स ऑलरेडी ज्यादा है, वो एक ही गिग बना ले, उसके अंदर हर चीज मेंशन कर लें, ठीक है। अच्छा, वेबसाइट डेवलपमेंट है, डाटा एंट्री, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, मार्कॉम टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। अच्छा, मार्कॉम मेरे लिए नया नाम है, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है जी, ओके हो गया, वेरी वेल, थैंक यू इरफान। ठीक है फरजाना, दो नो इशू। अच्छा, नाउ आई वांट टू मूव, तो इसको एक साइड पे रखूं क्या जी। अपवर्क प्रोफाइल क्रिएशन, कल तक हमने देखा था जी अपवर्क के ऊपर, अपवर्क है क्या, उसके कुछ स्टैट्स देखे थे। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ तक हमने स्टैट्स डिस्कस कर लिए थे वैसे। तो अब अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट अब आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस स्किल पे काम कर सकते हैं। अब प्रोफाइल कैसे बनानी है, अब हम आएंगे बेसिक प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। वही चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें, सिर्फ क्या कि थोड़ा सा जो है चीज़ों की टैकलिंग, उनको टैकल कैसे करना है वो थोड़ा सा माइट भी थोड़ा डिफरेंट होगा, बाकी हर चीज़ ओके है। अच्छा जी, अब कुछ फेमस फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है, लाइक upwork.com है, fiverr.com है, freelancer.com है, peopleforart.com है, guru.com है, crossover.com है, iWriter.com है। ये बेसिक हम ऑलरेडी इनको पहले हमने डिस्कस किया था फाइवर स्टार्ट करने से पहले ना। तो आपका एक जगह पे दिमाग नहीं चल रहा है, एक जगह में आप एडजस्ट नहीं हो रहे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे मूव कर जाए, लेकिन एक प्लेटफॉर्म को कम से कम थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग की तरफ। अब आपने क्या करना है, अकाउंट बनाना है। उससे पहले कुछ चीजें आपकी क्या हो, जहन में होनी चाहिए। मुझे जरा 1 मिनट दें, ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ चीजें जी आपके जहन में होनी चाहिए। वो कहता है अब प्रोफाइल बनाने से पहले आप करने क्या जा रहे हैं, कहते हैं इसको कंसीडर करें कि आपकी सीवी है। अब जो सीवी क्या होती है आपकी, जॉब डिस्क्रिप्शन जो होती है आपकी, लाइक सॉरी जॉब डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, लाइक आपने कहीं जॉब पे अप्लाई किया, कहते हैं जी बताएं जी अपने बारे में, आप सीवी आगे कहते हैं सर ये मेरी सीवी है, ये मेरा रेज्यूमे है, ठीक है। सीवी है, रेज्यूमे है। अब इस बैच में वो नहीं पढ़ते सीवी और रेज्यूमे क्या फर्क है, नॉर्मली सेम है, लेकिन एक के अंदर डिटेल में चीजें होती हैं, एक के अंदर सरसरी तौर पे जस्ट आपका इंट्रो होता है।
रेज्यूमे बेसिकली डिटेल, आपकी डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है। खैर आगे मूव करते हैं जी। कहता जी कंसीडर लाइक योर सीवी। ठीक है जी, आप इस प्रोफाइल को एज अ सीवी लें। सीवी के अंदर क्या क्या एजुकेशन आती है आपकी, सर्टिफिकेशन आपने की हुई है वो आती है, आपने प्रीवियस वर्क किया है वो आता है। ठीक है, ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होती है। थिंक लाइक अ क्लाइंट। अब बॉस की जगह पे अपने आप को रखना है। लाइक आप कहीं इंटरव्यू देने गए हुए हैं या कहीं भी अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, तो अब आपने उस अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचना है कि यार ये मुझे किस तरह ले रहा है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मैं उसके सामने अच्छा हूं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे PHP का प्रोजेक्ट चाहिए, अप्लाई कर रहा हूँ PHP के प्रोजेक्ट के लिए। अब मैंने PHP से रेलिवेंट एक्सपीरियंस डाला जी, मेरा 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है PHP के अंदर। अच्छा जी, एक्सपीरियंस है। आगे मैंने जिसके फ्रेमवर्क पे काम किया हुआ है, कोऑर्डिनेटर, लारावेल, ज़ेंड, ठीक है जी, मैंने CSS पे काम किया हुआ है, मैंने वर्डप्रेस पे काम किया हुआ है। अब ये क्या है, मुझे इलेबोरेट कर रहा है, मुझे एक्सप्लोर कर रहा है कि भाई मैंने 7-8 सालों में क्या क्या कुछ किया हुआ है। ठीक है, इंप्रेशन डालता है। अब अगले पे जब इम्प्रेस, अच्छा इसने ये भी किया हुआ ये। अब लाइक अभी राइट नाउ यहाँ पे कई बंदे हैं, एक मुबीन आते होते थे, सिंपल मुबीन, दूसरे मुकद्दस मुबीन, फरजाना जहूर, ठीक है, और उसके अलावा आई थिंक सावन इजाज से कौन थे, शुमाइला नजीर, साद इमाम दुरानी। अब ये मैं वो नाम बता रहा हूँ ये जो मेरे जहन में है, यार ये बंदे बड़े काबिल हैं, इनको ये काम भी है, ये काम भी है, वो काम भी किया हुआ है। मैं बड़ा इंप्रेस हूँ इन लोगों से। सबसे पहले क्या है कि इंटरेक्शन है कि मुझे इनका नाम याद है। अब असलाफ अहमद नाम भूल गया था मैं, हालांकि उस बंदे ने मेरे ख्याल में सबसे पहला ऑर्डर किया है शायद, जहां तक मेरे जहन में। ताहिर वजीर है, ठीक है, इंटरेक्शन है किसी न किसी भाने से दैर से मुझे उनके नाम याद है। अब मुझे पता है कि उनकी स्किल्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो अब अभी लास्ट टाइम मैंने एक बंदे को वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए थे, मैंने अपनी क्लास में से 5-7 बंदे रेफर किए थे। अच्छा यार ये बंदे काम में अच्छे हैं, इनको उठा लो, कर लो। उनकी फ्रीलांसिंग में नहीं हाथ चला, नहीं वो ग्रैब कर सके, उसके साथ मिल गए, और माशाल्लाह उनमें से 2 बंदे अच्छी प्रोफाइल सेटअप कर चुके हैं विद इन 2 to 3 मंथ। ठीक है, तो आपने अपने आप को अगले की जगह पे रख के सोचना है जब आप अपनी CV बना रहे हैं या आप अपनी प्रोफाइल सेटअप कर रहे हैं कि यार कोई बंदा जब मुझे देखेगा उसको क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो इंप्रेस करें हम आपको। मैं आपको क्यों कहता हूं कि जी पहले आपने क्या करना है, लोगों की प्रोफाइल देखनी है, ताकि आपको पता लगे कि कौन कौन सी उसकी प्रोफाइल के अंदर टैक्टिक्स यूज की हुई हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको इंटरेक्ट कर रही हैं, जो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। इसी तरह से क्लाइंट भी आपसे अट्रैक्ट होगा जब आपकी प्रोफाइल देखेगा। आ रही बात समझ, क्लाइंट भी आपसे अट्रैक्ट होगा जब आपकी वो प्रोफाइल देखेगा। ठीक है, तो आपने अपनी प्रोफाइल ऐसे सेटअप करनी है कि जिस तरह से आप किसी की देख के इंप्रेस हो रहे हैं, इसी तरह से आपने भी किसी को इंप्रेस करना है। अब आपने अपनी स्किल्स आप किसी और की स्किल्स के अकॉर्डिंगली लाइक देख लेंगे। हम मैं क्या, जब मैंने कहा भी आपने वेब डेवलपमेंट की भी देखनी है, उनकी भी देखनी है, लाइक फाइवर से पहले भी हमने लोगों की प्रोफाइल देखनी है, टॉप रेटेड सेलर हैं उनकी प्रोफाइल देखनी है, उन्होंने कैसे बनाया हुआ, ताकि हम उसमें से जो अट्रैक्शन है वो हम उठा सकें, उसको हम कॉपी कर सकें या उसको यूज कर सकें, हमें पता लगे कि किस तरह से हम किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब आते हैं हम मेन मुद्दे की तरफ। साइन अप करना है, क्रिएट अकाउंट करना है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं अब आपको साथ में अपडेट करता चलूँ। मैंने कल भी जिक्र किया था कि मेरी 2 प्रोफाइल सस्पेंड हो चुकी हैं। एक बहुत शुरू में हुई थी जब खैर वहाँ पे था जो अपर की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी वायलेशन के बिहाफ पे करंटली जो मेरी हुई है। उसमें अब सीन ये था कि जी जो प्रोफाइल का इमेज था, क्योंकि मैंने प्रोफाइल वो मेरी पुरानी थी तो कज़न का था, तो खैर अब मुझे, हालांकि मेरे जहन में था, पता नहीं मैंने ऐसी मतलब बहुत सी हरकत क्यों की, मैंने उस पर अपनी प्रोफाइल की इमेज लगाई। तो जब इंक्वायरी बैठी, हालांकि पहले बंदा कर लेता था तो वार्निंग देता था, इंक्वायरी भी बैठती थी लेकिन इतनी कोई मतलब रीजनेबल थी। मेरा ख्याल था कि क्योंकि मेरी ओरिजिनल है, मेरे पास ID डॉक्यूमेंट्स भी हैं, हर चीज़ है, नाम भी मेरा ओरिजिनल है, मेरे अपने नाम से है, लेकिन जो है उम्मीद है कि मतलब काम हो जाएगा, लेकिन वो मेरे गले पड़ गया। मैंने कहा एक वार्निंग देंगे फिर छोड़ देंगे, कहेंगे ठीक है जी नेक्स्ट टाइम ना कीजिएगा, लेकिन भाई वो तो छिपते हुए बैठे हैं आजकल।
ठीक है, तो मतलब सस्पेंड होगी। आपने जो अपनी ओरिजिनल देनी है, जो यहाँ पे डिटेल देनी है, सारी की सारी ओरिजिनल देनी है, रॉन्ग यूज नहीं करनी। आपके यूजर नेम ओरिजिनल हो, क्योंकि जब आप अकाउंट पेमेंट सेटअप करने जाएंगे, माइट भी पॉसिबल कि वहाँ पे जो है, वैसे इशू करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कि कोई भी इंक्वायरी हो जाए और उसमें जो है वो किसी भी तरह से आप उनकी जो है वो टर्म एंड जो रेगुलेशन है, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए ना पाए जाए। ठीक है, तो अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपकी प्रोफाइल जो ईमेल है वो प्रोफेशनल हो, ओरिजिनल हो, आपकी अपनी और प्रोफेशनल हो, जिसको आपने थ्रू का यूज करना है। अब लाइक मैं बैठूं, मेरी एक ही ईमेल आईडी है, ठीक है, मेरे हर स्काइप, मेरा ईमेल, मेरा फाइवर, अपवर्क, मेरा लिंक्डइन, हर जगह पे एक ही आईडी चल रही है, ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी आपकी एक ही हो, प्रोफेशनल, जो कि थ्रू आउट आपकी सर्कुलेट कर रही हो आपके गिरदोनवा में, या आपकी रिक्वायर्ड जो है वो रिक्वायर्ड जगहों पे आपकी वो यूज हो। ठीक है जी, यूजर नेम आपने अपना देना है, और ठीक है जी, ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या होगा आपका, लोकेशन प्रोवाइड करनी है, ओरिजिनल देनी है, कोई जरूरत नहीं उसमें यूएस यू और जो है उसका यूके की डालने की या फॉरेन की डालने, भाई आप पकड़े जाएंगे। आपका आईपी, आपकी हर चीज ट्रेस हो रही होती है। इवन कि जब हम पीएचपी में आएंगे, हम देखेंगे कि हम सर्वर के आईपी, आपका मैक एड्रेस, आपके लैपटॉप का जो है वो एड्रेस, मैक एड्रेस उठा सकते हैं, आपका सर्वर आईपी, सॉरी आपका जो इंटरनेट का पब्लिक आईपी होता है वो ले लेते हैं। अब डुअल आईडी आप एक लैपटॉप पे क्यों नहीं चला सकते, उसकी रीजन ही यही है। ठीक है, उसकी रीजन ही यही है कि आप पकड़े जाते हैं, आपका जो है वो आईपी ट्रेस होता है, आपका मैक एड्रेस ट्रेस होता है। अच्छा, आईपी के ऊपर तो फिर हो सकता है कि जान बख्शी वो कर दे, लेकिन अब रूल्स टाइम के साथ साथ सख्त होते जा रहे हैं। हो सकता है कि आईपी के ऊपर तो वो जान बख्शी कर दें, हो सकता है। अब फाइवर थोड़ी सी रिलैक्सेशन देता है कि ठीक है जी, आप अगर कर रहे हैं, लेकिन ये मेक श्योर करना है कि आपकी स्किल्स सेम नहीं होनी चाहिए अगर आप दो प्रोफाइल्स मैनेज कर रहे हैं एक ही इंटरनेट के ऊपर। और आपका लैपटॉप भी मस्ट बी सेपरेट। लैपटॉप कभी भी दो फ्रीलांसर्स एक लैपटॉप यूज नहीं करेंगे। दो फ्रीलांसिंग प्रोफाइल, हाँ फाइवर अपवर्क अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ये दोनों एक लैपटॉप पे चल सकती हैं, लेकिन आप एक प्लेटफॉर्म की दो प्रोफाइल्स एक लैपटॉप पे नहीं चला सकते, ये ध्यान रखिएगा। भले मैं चलाता हूँ प्रॉक्सीज यूज करके, और समटाइम बंदा भूल भी जाता है, जल्दी में होता है, ये आदत होती है। जब आप जब एक वो उसके राउंड में आ गए ना, रगड़े की राउंड में, तो बस फिर आपका रगड़ा लग जाना है, आपका रगड़ा लग जाना है। तो इसलिए मेक श्योर करना है आपने कि एक, अगर यहाँ पे बहन भाई हैं, कोई मियाँ बीवी है या दो भाई हैं, तो आपने कभी भी एक लैपटॉप यूज नहीं करना, कोशिश करना है नेट सेपरेट रखना है। नेट अगर सेम यूज कर भी रहे हैं तो पहले, वैसे तो आपने नहीं करना, अगर कर भी रहे हैं तो आपकी स्किल्स डिफरेंट होनी चाहिए। फाइवर के केस में, अपर के केस में ये है कि सम टाइम जो है हम डायरेक्ट सपोर्ट से कॉन्टेक्ट करके भी अप्रूवल ले लिया करते हैं। लाइक मैंने अभी को वर्किंग स्पेस बनाई है फ्रीलांसर्स के लिए, ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ उनसे कि जी हमारा ये आईपी है, ठीक है, हमारे को वर्किंग स्पेस है, तो बंदे आते हैं, फ्रीलांसर्स आते हैं हमारे पास, काम करते हैं, हमारा इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो हम उससे बात कर सकते हैं, लेकिन वो अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे वो बात का मसला है। ठीक है, और भी कई वेज हो सकते हैं। इंटरनेट जो नेटवर्किंग वाले अगर हमारे पास बैठे हैं वो हमें बता सकते हैं कि एक ही नेट डिवाइस के ऊपर क्या ऐसा पॉसिबल है कि हर बंदा जब यूज़ कर रहा हो तो अलग अलग उनको आईपी असाइन हो जाए या कुछ इस तरह से हो। हाँ, प्रॉक्सी लगा के हर बंदा आईपी चेंज कर सकता है, लेकिन प्रॉक्सी इज नॉट अ सोल्यूशन। कहीं ना कहीं बंदे को रगड़ा लग जाता है। अपनी पिक चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपसे जब लेते होते हैं, इंटरव्यू लेते हैं अपवर्क वाले, तो लाइव इंटरव्यू लेते हैं कैमरा स्क्रीन पे, ठीक है, तो उसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, आपकी फिजिकल अपीयरेंस साथ में होनी चाहिए। अगर वो पिक्चर और आपकी पिक्चर आपस में मिक्स मैच करती है, मैच नहीं करती, तो उस केस में क्या होता है, आपकी आईडी सस्पेंड। पहले क्या होता था, वार्निंग दे देते थे, वार्निंग दे देते थे, या कुछ भी बंदा कहानी करा सकता था, लेकिन अब क्या है कि अब रिस्ट्रिक्शन इतनी है
कि आपकी अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। इवन कि हमारे अपने एक कुलीग का जो है, एक दोस्त मेरा था, उसका फाइवर का जो है टॉप रेटेड प्रोफाइल थी वो ब्लॉक हुई थी इस पे 5 स्टार रेटिंग मांगने पर। कि जो उसने 5 स्टार रेटिंग मांगी है कस्टमर से, उसने ब्लॉक कर दिया, भाई प्रोफाइल ब्लॉक कर दिया। तो भाई वजह बताओ जी, आपने रेटिंग मांगी हो, कहते हैं मैं नहीं मांगी, स्क्रीन शॉट दे देंगे, ये ले जी, ये आपके मैसेज है जो आपने क्लाइंट को किए। और किसी भी सूरत आपकी उन्होंने तड़ ले दिए जो मर्जी की, उन्होंने जो है वो प्रोफाइल एक्टिव नहीं की। ठीक है, तो आपने सारी डिटेल ओरिजिनल देनी है और बी ओरिजिनल विद योर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। फाइवर अपवर्क तो चलो फिर जो है ना, सॉरी फाइवर जो है फिर अभी तक थोड़ा इस सिक्योरिटी वाले मामला में थोड़ा सा भी डाउन चल रहा है। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ इम्प्रूव कर रहे हैं वो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब यहाँ पे आगे दो ऑप्शन आ रहे हैं, आपको इसको बड़ा कर दूंगा। हायर फॉर अ प्रोजेक्ट, वर्क एज अ फ्रीलांसर। आप एज अ यहाँ पे क्लाइंट आना चाह रहे हैं या कस्टमर आना चाह रहे हैं? फाइवर के केस में क्या था कि उसमें क्या था कि आप एक ही प्रोफाइल बनती थी, वजह सेलर भी यूज होती थी, बायर भी यूज होती थी। यहाँ पे क्या जी, आप उसको अलग अलग आपको ऑप्शन दे रहे हैं। एज अ आप क्या करना चाह रहे हैं जी, फ्रीलांसर आना चाह रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट के लिए बंदा हायर करना चाह रहे हैं? जी मैं फ्रीलांसर आना चाह रहा हूँ। आपने क्या करना है, फ्रीलांसर सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपने दोनों को चेक करना है और ये देना है आपने कैप्चा और आगे नेक्स्ट कर देना। अब नेक्स्ट आपका आ रहा होगा जी आपकी ईमेल वेरिफिकेशन। अब जो ईमेल एड्रेस आपने वहाँ पे दिया है उसके ऊपर आपके पास आएगी ईमेल, उस ईमेल के अंदर होगा लिंक। उस लिंक को जब आप हिट करेंगे तो वो आपकी अपवर्क ओपन कर देगा और आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। अगर ईमेल वेरीफाई नहीं होगी आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो ईमेल वेरीफाई कंप्लीशन मस्ट है रजिस्ट्रेशन के लिए। नाउ आई एम रजिस्टर्ड विद अपवर्क। ईमेल आई, उसको ओपन की, यहाँ पे लिंक आया, लिंक को हिट किया और मैं वेरीफाई कर चुका हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे कुछ चीज़ें हो रही हैं। डिस्क्रिप्शन सबको पता है, ठीक है, कि क्या करना है। अब जो इसके अंदर फाइवर में जो थोड़ी सी बेसिक है, अब लाइक यहाँ पे एक कैटेगरी है जी, ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट में आए हैं तो आपके पास कैटेगरी का एक ड्रॉप डाउन आ रहा है लाइक दिस वन। ठीक है, तो कल आज आप खुद जाके चीज़ें ट्राई करेंगे, फिर हम फिजिकली यहाँ पे जो है वो चीज़ों को अपवर्क से ओपन करके भी देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, वेब मोबाइल्स एंड सॉफ्टवेयर डेव। अगर आपको याद होगा कल हमने कैटेगरी देखी थी, क्या काफ़ी कैटेगरीज थी जिनमें से हमने एक सिलेक्ट की थी वेब मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेव। तो अगर आप टेक्निकली आगे चल रहे हैं, वेबसाइट से रेलिवेंट आपकी सर्विसेज हैं, मोबाइल डेवलपमेंट से रेलिवेंट सर्विसेज हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रेलिवेंट सर्विसेज है, तो आप इस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप कैटेगरी देखेंगे जो आपकी सूटेबल है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जिसको समझ ना आ रही हो इस चीज़ की वो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है स्किल्स। ठीक है जी, अब आप आगे क्या कर सकते हैं, स्किल्स दे सकते हैं। ठीक है, अब आज के स्किल्स डालते जाएं। PHP, MySQL, वर्डप्रेस, कोडिग्नेटर, लारावेल, वर्डप्रेस, मतलब जो जो मुझे आता है, जी ज़ेन, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी हैं आप। ठीक है जी, डाल दें इसमें। MySQL, HTML, CSS आती है, डाल दें इसमें स्किल्स डालते जाएं। ठीक है, QA आप कर सकते हैं, डाल दें। QA की भी प्रॉपर एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। QA प्रॉपर एक वर्थी स्किल है। अगर आप देखें कल हमने देखा था कि वो स्किल्स हमें बता रहा था आपका जो वर्थ रखते हैं, मतलब प्रियोरिटी पे हैं या जो है राइट नाउ जो मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स हैं। ठीक है, तो वो उनमें QA भी शामिल था, क्वालिटी एश्योरेंस, काम के अंदर से कीड़े निकालना। ठीक है जी। अब आपने जहाँ पे अपने फिट आता है आपने वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने टैग्स डालते जाना है, सर्विसेज टैग्स आपने डालते जाना है। ठीक है जी, यहाँ पे सारी सारी क्या होंगी आपकी स्किल्स रेलिवेंट टैग्स होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब नीचे आए व्हाट स्किल्स आर यू ऑफर। ठीक है जी, कौन कौन सी स्किल्स आप ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे आप उसमें डालेंगे सारे। ठीक हो गया। अच्छा, PHP, MySQL, वर्डप्रेस एंड सो ऑन। अच्छा, अब नीचे आता है जी $, $, और $. अच्छा, ये एक कंसेप्ट भी जहाँ तक मुझे समझ आया, ये एक कंसेप्ट भी है कि आप $, वाले हैं,
डबल डॉलर वाले हैं या ट्रिपल डॉलर वाले, 3 कैटेगरियाँ बताई गई हैं कि आप किस लेवल की अर्निंग करना चाहते हैं। तो राइट नाउ इफ यू आर न्यूबी इन पीएचपी, मैं अगर पीएचपी की बना रहा हूँ तो एंट्री लेवल, तो वो अभी प्रोफाइल अप्रूव कराना भी एक महार करने के बराबर है। पीएचपी सॉरी, अब प्रोफाइल इतनी जल्दी अप्रूव नहीं होती है अपवर्क पे। अभी जब से इन्होंने जो है ना वो कनेक्ट्स पेड किए हैं, तो उसके बाद जो है ये होने लगा है, मतलब अप्रूव जल्दी होने लगा, नहीं तो अप्रूव नहीं होती थी। डिफरेंट ट्रिक्स लगा के हम प्रोफाइल अप्रूव करवाते थे स्टूडेंट्स को। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह पहले हो जाएगा। कनेक्ट्स पे हम आएंगे आगे, जब हम प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे फिर हम प्रपोजल राइटिंग और कनेक्ट्स में आएंगे। ठीक है, तो अब आपकी स्किल लेवल, लाइक मैं अगर न्यू हूँ, मेरी अब एक प्रोफाइल सस्पेंड हो चुकी है, ठीक है। रनिंग प्रोफाइल इस वक्त राइट नाउ मेरे पास 2 है, ठीक है, जो कि मेरे अपने नाम से नहीं है। तो मैं उस पर लिटरली, क्योंकि वो अच्छी हैवी प्रोफाइल है, ये तो छोटी प्रोफाइल थी जिस पे थोड़ी सी अर्निंग थी, कोई इतनी खास अर्निंग नहीं थी, और मैंने आज तक उसमें से अर्निंग निकलवाई भी नहीं थी। अब निकलवाऊंगा मैं, क्योंकि उनकी नोटिफिकेशन आया भाई अपनी अर्निंग वगैरह आप निकलवा सकते हैं, अपने करंट प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं, आगे नहीं चल सकते हमारे साथ। तो अब जब मैं अगर अपने नाम से न्यू प्रोफाइल बनाता हूं तो मैं एक्सपर्ट लेवल की सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। आप अगर अपने स्किल्स के अंदर इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर लें, एक्सपर्ट है तो आप एक्सपर्ट लेवल सिलेक्ट करेंगे, एंट्री लेवल आप सिलेक्ट ना करें। वैसे कर सकते हैं लेकिन आपने नहीं करना, आपने या तो इंटरमीडिएट करना है या फिर एक्सपर्ट करना है, ठीक है, जो सी भी स्किल्स पे आप यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, कैटेगरी नीचे सब कैटेगरीज हैं उसकी, मतलब ये बेसिक कैटेगरी। अब सब कैटेगरीज के अंदर क्या जी, ये टैग दिए हुए हैं कौन कौन से जी आप टैग्स हैं जिन पे आप, इनके अंदर कौन कौन सी जो है टेक्नोलॉजीज हैं या स्किल्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं वो सिलेक्ट किया। फिर आगे टैग्स दिए हैं, टैग्स देने के बाद मैंने क्या सिलेक्ट किया जी, अपना लेवल सिलेक्ट किया। अब आगे आ जाते हैं फर्दर पे, गुड लुकिंग इमेज आपने देना है। अभी अगर आपको याद हो फाइवर पे बल्कि अपवर्क पे ही बड़ी प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स आई हुई थी सामने। Like I'm going to web mobile and software dev. Okay, web dev. अच्छा, आप देखें इनमें अगर मैं पिक्चर्स दिखाऊं, लाइक एलेक्स, इसकी पिक्चर प्यारी है, रॉबर्ट एच, इसकी पिक्चर भी अच्छी है, टोरो, इसकी नहीं मजे की लेकिन ये टॉप रेटेड बंदा है। लाइक मैं सारी प्रोफाइल ओपन कर रहा हूँ जो जो मुझे सामने मिल रही है ना, ये नहीं मजे की। अब मैं आपको दिखा, अच्छा इसमें अब ये भी हमें एक मिल गया कि मतलब ये प्रोफाइल पिक्चर ठीक है या ये नहीं मजे की। परेशान ना हो, स्क्रीन लोड हो रही है। परेशान ना हो मशहूर साहब, स्क्रीन लोड हो रही है। अच्छा, सिलेक्ट हो गया लेकिन सारे इकट्ठे जो है वो लोड हो रहे हैं ब्राउजर, सो दैट्स वाई स्ट्रीमिंग भी चल रही है हमारी, तो इतना एक्टिव इंटरनेट का हक भी है कि थोड़ा सा हो जाए डाउन। अच्छा जी, जेफरी एन टॉप रेटेड है, प्रोफाइल पिक्चर इज नॉट गुड। अब इससे आइडिया लगाएं कि हम जब प्रोफाइल बनाते हैं तो इन चीज़ों को हालांकि हम फोकस कर रहे होते हैं और ये जान होती है प्रोफाइल की, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए इसकी पिक्चर भी नहीं अच्छी लगी हुई, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये टॉप रेटेड है। क्यों? अपने प्रोजेक्ट्स के बिहाफ पे, अपनी स्किल्स के बिहाफ पे, जो इसने काम किया, क्लाइंट को डिलीवर किया, उनके रिव्यूज के बिहाफ पे ये बंदा काम कर रहा है। और इसका अगर रेट देखें $40 पर आवर का रेट है इसमें, ठीक है। तो
अब ये किसके आप पे चल रहा है? अपने रिव्यूज के ब्याह पे चल रहा है, प्रोफाइल के ब्याह पे नहीं चल रहा। ठीक है जी। इसी तरह से इलेक्से के बड़ी प्यारी पिक्चर है अगर आप देखें। ठीक है, हालांकि इसको थोड़ा सा और भी दूर होना चाहिए था, आपके कंधे तक आनी चाहिए प्रोफाइल पिक्चर ना। सर पूरा है, शक्ल पूरी है और कंधे उसमें एटलीस्ट थोड़े से इंक्लूडेड हो तो वो अच्छा होता है। ये यूक्रेन का है। यूक्रेन आपसे आई थिंक एक स्टेप ऊपर है, तीसरे नंबर पर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, बट आई एम नॉट श्योर। छठे पे भी हो सकता है, सातवें पे इंडिया था जो करंट रेटिंग थी। तो यूक्रेन इज अ बिग कंट्री जहाँ से बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं आपको। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी पिक्चर अच्छी है। रॉबर्ट एच देखें तो बड़ी फनी सी है, उसने अपने आप को काना शुमार किया हुआ है, मतलब साथ में जो है ना वो आँख के ऊपर एक पर्दा सा लगा हुआ है। हो सकता है ये एक्चुअल में भी शायद ऐसे, लेकिन उसने दोनों आंखें बंद किया, मतलब एक तरह का उसने फन क्रिएट किया हुआ है। और मैं बड़ा इंप्रेस हूँ इन लोगों से। अभी रिसेंटली मीटिंग में मेरी कोई 1.5 घंटे की हमारी मीटिंग थी, ग्रुप मीटिंग थी। हम 3 से 4 दिन से एक प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे हम उसमें। तो अब उसमें सीन क्या था? उसमें सीन ये था कि एक इंतहाई बुजुर्ग टाइप बंदा था और इन सबसे ज़्यादा हंसमुख फेमस, मतलब हंसमुख और कमाल तरीन का बंदा था। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि इतनी एज में ये बंदा काम भी कर रहा है, उसका मिजाज भी देखो कैसा है। तो ऐसे बंदों से आपकी पिक्चर के अंदर से नजर आना चाहिए ये बंदा बड़ा जो है वो घुल मिल वाला है, बड़ा हंसमुख टाइप बंदा है, बड़ा खुश मिजाज बंदा है। अब ये इस बुजुर्ग को देख के मुझे उस बुजुर्ग की फीलिंग आ रही है कि ये बंदा इंतहाई खुश मिजाज, हालांकि अच्छी एज का है। अब ये देखिए, ये इतनी मजे की नहीं है। अब उसकी एक तो बेचारे की, ठीक है, तो टोरू ठीक है जी, ये यूएस का है, लेकिन इसकी एक तो प्रोफाइल इमेज इतनी गंदी सी है। ठीक है, अपनी तो चलो जैसे आई सो आई, लेकिन उसका बैकग्राउंड देखें, बड़ा बैकग्राउंड का पिंक शेड, उसके शक्ल पे पिंक आ रहा है, मतलब बड़ी इंतहाई गंदी है। इसको ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है मेरी नज़र में, लेकिन फिर भी भैया $48 पर आवर पे काम कर रहा है। ठीक है, तो बात वही आ जाती है कि पुरानी प्रोफाइल है। ठीक है, और $1000 से ऊपर के ये कर चुका है काम, $1000 से ज़्यादा ये बंदा क्या कर चुका है, अर्निंग कर चुका है $1000 से ऊपर, और सिर्फ 25 जॉब से 2547 घंटे ये बंदा वर्क कर चुका है। ठीक है, अच्छा, खैर प्रोफाइल पिक्चर की बात कर रहे हैं, अब ये भी इतनी मजे की नहीं है। पीछे से बैकग्राउंड इसकी अपनी शक्ल नहीं वाजे, लेकिन चलें कह सकते हैं किसी हद तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन इतनी मजे की नहीं है। ये भी नहीं मजे की। मोहम्मद कदीर होगा या कादिर होगा, पाकिस्तानी है ये बंदा, लाहौर का है जी। ठीक है, वेब डेवलपर है, $35 इसके 1 घंटे का रेट है। 10K प्लस अर्निंग कर चुका है, 808 इसके टोटल घंटे हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे, अब इसकी प्रोफाइल इमेज अच्छी नहीं है, वो बाल ऊपर से गायब किए हुए हैं, माथा नजर आ रहा है, शक्ल नजर आ रही है। हाँ, स्टाइल अच्छा है, थोड़ा हंसमुख स्टाइल है, लेकिन इमेज अच्छी नहीं है इसकी प्रोफाइल इमेज। ये मुंह पे हाथ रखा हुआ नहीं समझ आ रही। ये फिट है। अहमद ई, अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट से ये बंदा ताल्लुक़ रखता है, मुसलमान है। अहमद ई इसका नाम है। इसकी इमेज बड़ी प्रोफेशनल है। अब देखें तो हालांकि सर पे इसने हैट रखा हुआ है, टी शर्ट पहनी हुई है, लेकिन प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल ये नहीं कि वो अगर उसने पैंट कोट पहना हो, टाई लगाई हो, वो प्रोफेशनल नो। उस बंदे ने भाई बड़ी हंसमुख टाइप उसकी फीलिंग आती है, इसको देख के लगता है यार बंदा बड़ा मजे का है ये। ठीक है, बड़ी स्माइली सी फेस है उसकी, और बैकग्राउंड देखें बिल्कुल वाइट और ब्लडी सा है, मतलब जो उसकी फेस पे इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो आपने इस तरह से अपनी इमेज सेटअप करनी है। अच्छा, इमेज के बाद अब नेक्स्ट आ जाते हैं हाँ, पोर्टफोलियो प्रोफेशनल टाइटल कि आप हैं क्या। जैसे आप वहाँ पे फाइवर पे अक्सर लिख देते थे कि पीएचपी गुरु, पीएचपी एक्सपर्ट, या वेब गुरु, वेब एक्सपर्ट, डॉक्टर वेब एंड सो ऑन, बहुत सारे नाम है, या इसका मार्केटर, फेसबुक मार्केटर एंड सो ऑन। आपने अपनी प्रोफाइल का टाइटल सेट करना है कि आपकी प्रोफाइल का टाइटल क्या होना चाहिए, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए, या पीएचपी एक्सपर्ट होना चाहिए, या फिर पीसीबी डिज़ाइनर होना चाहिए। तो अपने यूनिकनेस, यूनिक स्किल्स के लिहाज से आप अपनी
अपना वो टाइटल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोफेशनल ओवरव्यू। अब इस ओवरव्यू के अंदर फाइवर में अगर हम बात करें तो फाइवर के अंदर क्या था कि जो है ना जो बेसिक प्रोफाइल थी वो और होती थी, गिग डिस्क्रिप्शन और होती थी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसी प्रोफाइल के अंदर सारा कुछ मैनेज करना है, जिसके अंदर बेसिक कंटेंट भी होगा, उसके अंदर आपका स्पेसिफिकली भी कंटेंट क्या होगा वो एग्जिस्ट कर रहा होगा या उसके साथ जो है वो उसमें होगा। लाइक कि आपने PHP पे काम किया, उसके अंदर वर्डप्रेस पे काम किया है, कोऑर्डिनेटर पे काम किया, लार्वल में काम किया, आप ये सारे यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अच्छा, अपवर्क ने भी इम्प्रूव किया है, एक और चीज़ नहीं डाली है। लाइक आप मेरे इल्म के मुताबिक मेरे ख्याल में 2 आप अलग स्पेशल प्रोफाइल बना सकते हैं। एक आपकी बेसिक प्रोफाइल है जिसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ मेंशन क्या करना है, लाइक आपने PHP पे काम किया है या इसके फ्रेमवर्क पे काम किया, उसके बाद ये आपने क्या किया है, लाइक डाटा एंट्री का भी काम किया, QA का भी काम किया, आप जितने भी स्किल्स आप सारे उसके अंदर डाल सकते हैं जनरल प्रोफाइल के अंदर। उसके अलावा आपकी एक अलग टेक्निकल प्रोफाइल भी बनती है। उस टेक्निकल प्रोफाइल के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप स्पेसिफिक टू द स्किल अपनी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। चीज़ें सारी वही होगी, सिर्फ डिस्क्रिप्शन आपकी जो है वो थोड़ी हटके होगी। इवन कि जब हमारी मर्जी क्लाइंट को हमने कौन सी दिखानी है, जनरल प्रोफाइल दिखानी है या उसको स्पेसिफिक प्रोफाइल दिखानी है। सॉरी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर अब आपने क्या करना है, सिंपल डिस्क्रिप्शन देनी है। लाइक आपके पास स्किल्स क्या, डाटा एंट्री स्किल्स है डाल दें, आपके पास कीवर्ड स्किल्स है डाल दें, आपके पास PCB डिजाइनिंग की स्किल्स है डाल दें, आपके पास HTML डिजाइनिंग की स्किल्स है आप डाल दें, आप बैक एंड डेवलपर है आप तब भी उसमें डाल दें। बेसिक ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। हाँ, जब हम और प्रोफाइल बनाएंगे, न्यू प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है, लाइक बैक एंड उसका जो अदर स्किल प्रोफाइल, जो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, लाइक डॉक्टर, MBBS डॉक्टर सारे होते हैं, FCPS कोई कोई होता है जो स्पेशलाइज होता है। तो अब आप इसी तरह से आप फ्रीलांसर तो हैं, आप वेब डेवलपर तो हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो हैं, लेकिन जो स्पेशल प्रोफाइल है आप वो अलग से दोबारा से स्टेबल करेंगे, अगेन से बनाएंगे, उसके अंदर रेलिवेंट टू द स्किल्स कर देंगे। लाइक आप चाह रहे हैं कि आप सिर्फ बैक एंड डेवलपर के तौर पे, ये एक जनरल प्रोफाइल है जिसके अंदर आपने डाटा एंट्री भी डाली हुई है, QA भी डाला हुआ है, PHP भी डाली हुई है, सारी स्किल्स डाली हुई है। अब आप चाहते हैं कि एक प्रोफाइल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल डिटेल हो, लाइक PHP से रेलिवेंट हो, तो आप इसमें जस्ट PHP से रेलिवेंट कंटेंट डालेंगे, आप अदर कंटेंट नहीं डालेंगे उसमें। अभी आप बेसिक सेटअप करें, प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद फिर आगे चल के मैं बताऊंगा कि जी आपने स्पेशल प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। अभी आप अकॉर्डिंग टू जैसे आपने फाइवर बनाया वैसे आप यहाँ पे चीज़ें सेट करें, यहाँ पे देखें। अच्छा, अब लिंक्ड अकाउंट्स, यहाँ पर फेसबुक है, ट्विटर है, गिटहब है, स्टैक और फ्लो है, बिहांस है, गूगल है, ड्रिबल है एंड डेविएंट आर्ट है। तो आप अगर आपके पास लिंक है, आपके पास गिटहब, अच्छा आगे चल के हम गिटहब को डिस्कस करेंगे। गिटहब मस्ट होना चाहिए हमारे पास। ट्विटर, फेसबुक है तो हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे, अगर हमारे पास स्टैक और फ्लो का है वो हम अटैच कर लेंगे, इस तरह से गूगल प्लस प्लस का या बिहांस का तो हम वो भी यहाँ पे अटैच कर लेंगे अपना लिंक, ठीक है। यहाँ पे हम अपना लिंक अटैच करेंगे ताकि ये क्यों ज़रूरी है, सम टाइम बड़ी बड़ी कंपनीज आपको अपॉइंट करती हैं, वो आपका सोशल सर्कल भी देखती हैं कि इसका बंदा की सोशल लाइफ कैसी है, सोशली ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा उससे आपकी मेंटेलिटी का अंदाजा होता है। ये बेसिकली आपके साइकोलॉजिस्ट जो है वो ऑब्जर्व करते हैं इन चीज़ों को। उसके अलावा आप स्टैक और फ्लो है, ये प्रोफेशनल प्रोफाइल है। आप अगर जो है ना कम्युनिटी के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन है तो उससे आपका यहाँ से पता लगेगा। अगर आप क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं तो उसका आपको इस प्रोफाइल से पता लगेगा कि हाँ जी इस बंदे के ये स्टैट्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद बारी आ जाती है और सेट करने की। आपने अपना रेट सेट करना है, कैसे करेंगे? ऑर्डरली रेट आपने ऊपर देना, लाइक $3 देना चाह रहे हैं, 5 देना चाह रहे हैं, बेसिक भले 3 दे दें या 5 दे दें, 3 या 5 दोनों में से सिलेक्ट कर लें बेसिक पर ऑर्डर रेट, ठीक है जी। अच्छा, अब जो नीचे है उसका 20, अब वो नीचे टर्म्स एंड रेगुलेशन की आपको बता रहा है 20% अपवर्क की सर्विसेज होंगी। $5 आप अगर आप चार्ज करते हैं उसमें से $1 क्या होगा, अपवर्क का होगा, ठीक है। और यू विल पेड आपकी टोटल मतलब $5 अगर पर आवर है तो आपको पर आवर $4 पे किए जाएंगे। ये यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर देगा। मजीद आप इसको फर्दर एक्सप्लेन देखना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन दिस, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको फर्दर बताएगा कि इतने डॉलर पे ये परसेंटेज है, इतने डॉलर पे ये परसेंटेज है, इतने डॉलर्स पे ये परसेंटेज है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं जी पोर्टफोलियो। अच्छा जी, पोर्टफोलियो क्या?
पोर्टफोलियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपका प्रीवियस वर्क हो सकता है, प्रीवियस प्रोजेक्ट है। पोर्टफोलियो का सेक्शन यहाँ पे बहुत मजे का प्रोफाइल इसका अपवर्ड के ऊपर, यहाँ पे पोर्टफोलियो का सेक्शन है। यहाँ पे आप अपनी प्रोजेक्ट की जो कमाल की इमेजेस है वो इमेजेस डालें और नीचे उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखें। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ये कोई काम की चीज़ है, लाइक जैसे मैंने बनाया जी एक कंप्लेंट सिस्टम बनाया। अब जी मैंने ये कंप्लेंट सिस्टम बनाया, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ किया जी, शुगर सीरम कम्युनिटी एडिशन। अच्छा जी, मॉड्यूल 12 मॉड्यूल वहाँ पे टैकल हो रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो यूज़र का मॉड्यूल है, डिपार्टमेंट्स के मॉड्यूल्स हैं, एम्प्लॉय के मॉड्यूल्स हैं एंड सो ऑन, मतलब बेसिक चीज़ें। वो चीज़ अब ये नहीं बताने पे आ जाए इसमें लॉगिन सिस्टम भी है, इसमें यूज़र रजिस्टर भी हो सकता है। नो, जब आप यूज़र मॉड्यूल की बात करें इट मीन्स कि वो उसमें आ जाएगा। तो जितनी कंटेंट शॉर्ट और ऑप्टिमाइज होगा उतना बेनिफिट में। अब उस प्रोजेक्ट को आपने कुछ लाइन में डिस्क्राइब करना है, दैट्स इट। अच्छा, खैर मैं आगे इसको वाइंड अप करूँ, उसके बाद क्वेश्चंस पे आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक और है जी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, लाइक आपका कंट्री, आपका एड्रेस, आपका सिटी, पोस्टल कोड और फ़ोन नंबर। ये सारी चीज़ें आपने ओरिजिनल देनी है, दे के इसको वाइंड अप कर लेना, ठीक है जी। अच्छा हाँ, आप जाने की जल्दी करनी है खैर, जस्ट किडिंग। अच्छा सर, लिंक्ड अकाउंट बनाया था, लिंक्ड इन की बात नहीं कर रहा मैं, लिंक्ड अकाउंट वहाँ पे वो है जो मतलब सोशल मीडिया अकाउंट जो जो ऑप्शन दे रहा है फाइवर को अपने साथ लिंक करने की। अब ये फाइवर लिंक्ड इन अकाउंट का बता रहे हैं, उसके बाद यूज़ तक नहीं किया, उस अकाउंट के बारे में खास इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो उसके फ्यूचर के बारे में सर आप बता सकते। भाई लिंक्ड इन आपका प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप प्रोफेशनली अपनी जो है वो प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, बेसिक अपनी जो है वो ओके करनी है। कल हम इसको फर्दर आगे मूव करेंगे, अभी यहाँ तक आपने प्रोफाइल बनानी है। लाइक यहाँ पे कुछ स्टैट्स है मेरे पास। अच्छा जी, डिज़ाइन क्या जी, एक डिज़ाइनर $100 पर घंटे के भी चार्ज कर रहा है, उसकी क्या है जी ये वर्क हिस्ट्री, इस तरह से उसकी नज़र आती है। खैर आप ऑलरेडी देख चुके हैं प्रोफाइल्स, ठीक है, आप उसी के अकॉर्डिंगली अपनी सेट करेंगे। डेवलपर बेस्ट प्रोफाइल, ठीक है जी, $70 पर आवर पे ये बंदा काम करता है, फ्रंट एंड डेवलपर HTML CSS है, हालांकि और ये बंदा यूक्रेन का है, ठीक है जी। अब अंदाज़ा लगाएं कि जो एस्टिमेट डिजाइनर हम लोकल मार्केट में डिजाइनर को खास अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन जो अच्छी कंपनीज है बट हाई पेड पे डिजाइनर अपॉइंट करते हैं। तो ये अपना एस्टिमेट डिजाइनर, फ्रंट डिजाइनर जो कि $70 एक घंटे के लिए, ग्राफिक डिजाइनर $100 एक घंटे के लिए है। और मैंने कई प्रोफाइल्स देखी हैं जो कि $100 से ऊपर की हैं, और वो जो काम कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। जब हम आएंगे आगे तो हम देखेंगे उन प्रोफाइल्स को, ठीक है जी। अर्ली एंड फिक्स प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिक्स और अर्ली प्रोजेक्ट कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर अब इसको गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक दफ़ा देख लूँ शायद कुछ हो जैसे जो मैं मिस कर गया हूँ। कहता है जी अर्ली प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, फिक्स प्राइस भी होती हैं, एग्री टू नंबर ऑफ ऑथराइजेशन आवर्स विद योर क्लाइंट वाया द ऑफर डिटेल पेज, ठीक है जी। एक क्लाइंट आपको एलोकेट भी कर सकता है कि जी ये बंदा एक हफ्ते में $30 घंटे से ऊपर काम न कर सके, या एक दिन में 2 घंटे से ऊपर काम नहीं कर सके, ठीक है। उसके अलावा अब उसको वो ट्रैक कैसे करता है, जो है पर आवर का जवाब ये थोड़ी है कि आपने बस कह दिया कि 2 घंटे का काम है वो यकीन कर लेगा, नहीं। ट्रैकिंग एप्लीकेशन होती है अपवर्ड की, इसके अलावा कोई और भी ट्रैकिंग एप्लीकेशन वो आपको दे सकता है, ठीक है। अच्छा, अपवर्ड की ट्रैकिंग एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड करते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। उसके अलावा
इसकी जो है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि वेब एप्लीकेशन भी है जो कि ऑनलाइन चलती है, लेकिन मैंने हमेशा जब भी यूज़ किया इसकी जो है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही यूज़ किया और रेट वाले, ठीक है। तो उसमें यह है कि जैसे घंटा गुजरता है आपका प्रोजेक्ट में काउंट हो जाता है, जिसने 1 घंटा 2 घंटे स्पेंड कर लिया, अब वो जो टाइमर चलता है वो आपकी स्क्रीन शॉट ले लेके क्लाइंट को सेंड करता रहता है, ताकि क्लाइंट को पता लगे हाँ जी वाकई वो काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, फीमेल्स के केस में यह है कि स्किल्स की इमेज वैसे पहले अलाउ करता था, लेकिन अब वो अलाउ नहीं करता, अपनी इमेज ठीक कहता है कि लगाएं, जब तक नहीं कहता तब तक ठीक है चलने दें, लेकिन हो सकता है कि आपको हर सूरत लगानी पड़े। फाइवर तो इस केस में थोड़ी सी छूट दे देता है, ठीक है जी। आप अपना प्रोफाइल बिल्ड करनी है, आगे चलते हैं जी। इसको फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है जी, वो भी प्रोटेक्टेड पेमेंट आपकी हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगी, चाहे आप पर और काम कर रहे हैं या फिक्स प्राइस पे काम कर रहे हैं, दोनों केस में आपकी क्या होगी, पेमेंट प्रोटेक्टेड है। पेमेंट प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है कि पेमेंट आपकी सिक्योर है, अपवर क्या तो सिक्योर है, जब तक आपके क्लाइंट यहाँ से ओके करेगा, ठीक है जी, डन है। हाँ, क्लाइंट के साथ कोई मसला हो जाता है, कोई इशू हो जाता है, मुझे कल याद रहेगा, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे अपवर के केस में भी और फाइवर के केस में भी, कि जब हमारे दरमियान मसला आ जाए तो हम किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि अभी मैंने जाना है, तो मैं अभी यहाँ तक का वहाँ तक का काम बताऊंगा जहाँ तक आपको मतलब प्रोफाइल बना लेनी है एंड दैट्स इट। इसमें अब सर्टिफिकेशंस भी होती हैं, the client clearly how much you will deliver, when you will deliver it, and for how much, ठीक है जी। कल हम इसको फर्दर और भी डिस्कस करेंगे, ये डिस्कशन है, हम इसको डिस्कस वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ पॉइंट जो हों मजीद फर्दर रिमाइंड वाले हों। तो कल हमने एक चीज़ ये देखनी है कि अगर आपकी जो है अगर आपका जो है ये सीन जो लाइक क्लाइंट के साथ कोई मिसमैच हो जाता है, मिसमैच मतलब कि आपने काम डिलीवर किया है, वो नहीं मान रहा, वो कहते हैं कि आप ठीक नहीं कर रहे, या क्लाइंट बेईमान हो गया है, ऐसे उस केस में हमने इस चीज़ को सॉर्ट आउट कैसे करना है, हम ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। तो अभी आप अपनी प्रोफाइल को बनाएं। हाँ, उसमें एक और चीज़ होगी सर्टिफिकेशन की, अभी आपने बना के सबमिट नहीं करनी, सिर्फ बना लेनी है, अभी बना लेनी है, सबमिट नहीं करनी। उसमें एक सर्टिफिकेशन का सेक्शन होगा, सर्टिफिकेशन के अंदर आपने सर्टिफिकेशन ऐड करनी है, और वो सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है, लाइक आपने PHP की सर्टिफिकेशन की हुई है, HTML की हुई है, CSS की हुई है, या आइट्स वगैरह किया हुआ है, जिससे आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी अच्छी है, अगर आपने वो किया हुआ है, तो इन केसेस में क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल अप्रूविंग में मदद मिलेगी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने क्या है वो जब इसका हाई रखनी है, ठीक है जी, कन्वर्सेशनल भी होगी, प्रोफिशिएंसी हाई होगी, आपने हाई रखनी है अपनी, ठीक है जी। और उसके अलावा जो एक्सपर्ट लेवल है वो मीडियम इंटरमीडिएट रखना है, ठीक है जी। और अगर आपके सर्टिफिकेट्स हैं तो वो डालने हैं, प्रोफाइल सेटअप करना है। कल हम इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे, कल हमारा लेक्चर जो है वो थोड़ा मजे का भी होगा और डबल होगा, ठीक है। कल साथ में PHP भी स्टार्ट कर देंगे, आधा लेक्चर इस पे देंगे हम अपवर पे और आधा लेक्चर PHP पे होगा, और आते कल हमने काम स्टार्ट कर देना है। तो काम कल टाइम हमारे पास कम होगा, 2 घंटे का लेक्चर होगा इंशाल्लाह, तो टाइम कम होगा और चीज़ें ज़्यादा होगी देखने वाली। तो इंशाल्लाह ताला फिर कल मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सर जिसमेल ID जैस मैंने पहले सामल इजाज मेरे भाई मैंने पहले ये बात की है कि जो आपका ईमेल है उसी ईमेल को ही आपने स्काइप पे भी यूज़ करना है, लिंक्डइन पे यूज़ करना है, ईमेल पे यूज़ करना है, फाइवर पे यूज़ करना है, अपवर पे यूज़ करना है, हर जगह पे आपने अपनी एक ही ईमेल यूज़ करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है जी, अल्लाह हाफिज़।